जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति 11th क्लास एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बताने से पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि नवोदय विद्यालय समिति नोएडा की तरफ से जारी किया गया है। आपको यहाँ पर बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू क्लास 11th अगेंस्ट दी वैकेंट सीट्स लाइकली टू बी अवेलेबल इन JNVs ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2020-2021। तो ये तो हुई आपकी एक नॉर्मल बात कि आपका ये अनाउंसमेंट किया गया है, बट पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा आओगे तो देखोगे एलिजिबिलिटी, इसमें आपको बोला है कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट इज टू बी बिटवीन 1 जून 2002 टू 31 मई 2006। बेसिकली अगर आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो आपका जन्म 1 जून 2002 से लेकर 31 मई 2006 के बीच में होना चाहिए या फिर हुआ हो, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे। साथ ही इन्होंने आपको स्पेशली बोला है कि दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु बिलोंग्स टू दी शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SC एंड ST, यानी कि जो SC ST कैंडिडेट है इनको कोई एज के अंदर छूट नहीं दी जा रही है। जो भी एज लिमिट यहाँ पर आपको बोली गई है ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट के ऊपर एप्लीकेबल होती है। फिर 4.2 के अंदर आपको बोला है दी कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल जो कि एफिलेटेड टू CBSE या फिर एनी अदर स्टेट एजुकेशन बोर्ड या अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो बेसिकली है कि इसमें आपका कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है जो कि आपने 10वीं 2019-2020 एकेडमिक सेशन के अंदर पूरी की हो, यानी कि लास्ट ईयर या इस ईयर कंप्लीट की हो। फिर आता है क्राइटेरिया फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू क्लास 11th अगेंस्ट वैकेंट सीट, यानी कि किस क्राइटेरिया के आधार पर आपका एडमिशन किया जाएगा। तो एडमिशंस ऑफ स्टूडेंट विल बी मेड अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसीज इन क्लास 11th ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन, यानी कि जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपकी परसेंटेज के आधार पर किया जाएगा कि आपने 10th के अंदर कितनी परसेंटेज प्राप्त की थी। सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विल बी डन एज पर फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो इन स्टेप्स के ऊपर किया जाएगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड अगेंस्ट द वैकेंसीज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। आफ्टर सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स अगेंस्ट द वैकेंसीज इन JNV ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ए कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एट स्टेट लेवल, यानी कि पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लिस्ट लगेगी मेरिट लिस्ट, उसके बाद फिर स्टेट लेवल पर तैयार की जाएगी। आफ्टर स्टेप ए द वैकेंसीज एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द JNV ऑफ द सेम state will be filled from the state level merit list by considering the option exercised by the candidate, यानी कि जो आपकी लिस्ट वैकेंसीज फिलअप की जाएगी वो आपकी स्टेट लेवल की मेरिट लिस्ट के आधार पर ही बाद में फिलअप की जाएगी। अब ये आपको बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। यहाँ पर आपको स्कीम ऑफ स्टडीज के बारे में जानकारी दी जा रही है, परसेंटेज के बारे में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप यहाँ पर ये लिस्ट चेक कर लीजिए। इसके अलावा एडिशनल वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन टू साइंस कॉमर्स स्ट्रीम्स इन क्लास 11th उसके बारे में आपको यहाँ पर बोला है। साथ ही यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्ट लिस्ट के बारे में जानकारी दी है और डिटेल्स ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम्स इन क्लास 11th स्टेट वाइज एंड JNV वाइज यहाँ पर आपको इसकी जानकारी दी जा रही है। तो ये भी आपने यहाँ से देख ली है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो वीडियो के अंदर, इसी के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब जो मैं स्टेप आपको बताने वाला हूँ ये स्टेप्स फॉलो करते जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक ओपन करने के बाद आपको आना है और आप देखोगे कैंडिडेट टू क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फेज 1, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर एक एक करके हम जानकारी भरते हैं। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि सिलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट्स स्टडीड क्लास, यानी कि किस स्टेट के अंदर आपने अपनी 10वीं पास की है। तो यहाँ से चलिए हम उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली जाएगी, तो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जो भी आपका नाम है 10वीं की मार्कशीट के अनुसार वो नाम आपको यहाँ पर भर देना है। मोबाइल नंबर आपका क्या हो यहाँ पर आपको फिलअप करना है और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है मार्कशीट के अनुसार वो आपको यहाँ पर भरनी होगी। भरने के बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको नीचे फिलअप करना है
और फिलअप करने के बाद आपको इन डिटेल्स को चेक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन फेज 1 कंप्लीटेड, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एक रैंडम पासवर्ड मिल चुका है और साथ ही ये जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से भी भेज दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको होम पेज पर जाना है और जो फेज 2 है और फेज 3 है ये कंप्लीट करना होगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पर होम पेज के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फिर से होम पेज के ऊपर आ जाओगे। अब ये आने पर आपको क्या करना है, जो यूजर नेम आपको मैसेज के माध्यम से मिला है वो यूजर नेम आपको यहाँ पर डालना है। डालने के बाद जो पासवर्ड अभी आपको आया है मैसेज के माध्यम से वो फिलअप करना है और फिर जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे और आपके सामने यहाँ पर आएगा क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फेज 2, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जानकारी आती है पर्सनल डिटेल्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो जानकारी है वो फिलअप है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो ये आपने फिलअप कर दिया है। इसके साथ ही है अपलोड इमेज जिसका साइज 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका इमेज है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर पिक्चर के ऊपर आता हूँ, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम फिलअप करना है। इसी के साथ आपको अपने पिताजी का नाम भी यहाँ पर फिलअप करना होगा और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरने हैं। नेम ऑफ द गार्जियन, अगर आपको कोई गार्जियन का अभिभावक का अलग से नेम है आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर अगर आप यहाँ पर वो नाम फिलअप करोगे तो आपको यहाँ पर उस गार्जियन यानी कि अभिभावक के साथ आपका संबंध क्या है वो आपको देना होगा, ब्रदर है जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर है नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट जो कि इंडियन रहेगी और आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोल ऑन माई CHI, ये मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। फिर है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसी के साथ आपको अपनी कास्ट कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको चूज करना होगा। फिर यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ जो कि आपकी फिलअप है और डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हो तो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर इसको अनसिलेक्ट ही रहने दीजिए। अगर आप यहाँ पर इसमें कोई ऑप्शन चूज करोगे तो आपको इसकी परसेंटेज भी यहाँ पर भरनी होगी कि कितनी परसेंटेज आपकी विकलांगता है। एरिया आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर है एरिया, तो जो भी आपका एरिया है वो आपको चूज कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे आधार नंबर जो कि कंपलसरी रूप से ऐड नहीं है, यानी कि अगर आप देना चाहते हो तो नंबर दे सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। फिर नीचे आप देखोगे कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि एड्रेस की जानकारी, तो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर आपको बोला कि प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, मेंशन द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट आल्सो, यानी कि आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एड्रेस आपको एग्जाम्पल के रूप में लिख करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम इस प्रकार से इस एड्रेस को फिलअप करते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पर उस स्टेट का नाम भी देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर पूरी तरीके से आपको एड्रेस फिलअप करके इस तरह से, और जो आपकी स्टेट है वो भी यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो इस प्रकार से आपको अपना एड्रेस लिख देना है। पिन कोड आपके पोस्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का क्या हो यहाँ पर आपको भरना है। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, यानी कि आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। चाहे तो आप एग्जैक्टली भर सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो कि बिलो 1 लाख या फिर बिलो 2 लाख या बिलो 3 लाख, जो भी है वो आप इस तरह से लिख सकते हो। ये लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे मोबाइल नंबर। अब आपको क्या करना है, जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सबको एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है 10th स्टैंडर्ड डिटेल्स यानी कि 10वीं की जानकारी। तो आपको दिया जा रहा है नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम देना है। मैंने यहाँ पर पहले ही फिलअप कर लिया, बट आपको पूरा नाम स्कूल का लिखना होगा या कॉलेज का लिखना होगा। सॉरी, इसमें स्कूल ही आएगा, कॉलेज नहीं। फिर है आपका रिकॉग्नाइज्ड नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पर यानी कि वो रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज्ड चूज करना है। स्कूल लोकेशन क्या है वो आपको चूज करना है, रूरल एरिया के अंदर है या फिर अर्बन एरिया के, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा, बेसिकली 2019 2020 या फिर अदर्स भी आप चूज कर सकते हो अगर यहाँ पर आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बोर्ड ऑफ एफिलिएशन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोर्ड ऑफ एफिलिएशन भी चूज करना होगा कि आपने किस बोर्ड से अपनी जो 10वीं है वो कंप्लीट की है। तो चलिए हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश ये सिलेक्ट कर लेते हैं।
इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे इफ़ अदर्स प्लीज स्पेसिफाई, अगर कोई आपका इन लिस्ट में से अलग बोर्ड है तो आप यहाँ पर उस बोर्ड का नाम दे सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट स्टडीड क्लास 10th, यानी कि आपने किस मीडियम से अपनी 10वीं पास की है, हिंदी, इंग्लिश या अदर, तो हम यहाँ से हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे स्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर आपको आपके सामने स्ट्रीम नेम यानी कि सब्जेक्ट नेम दिए जा रहे हैं, आप किसे कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देना चाहते हो आपको चूज करना होगा। तो जैसे कि है कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट नंबर पर ही रखते हैं और डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ से जो लोकेशन दी जा रही है उनको चूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट इसको सिलेक्ट करते हैं, सेकंड इसको सिलेक्ट करते हैं और थर्ड यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको अच्छे से डिस्ट्रिक्ट को अपनी मन मर्जी से सिलेक्ट करना है, मैं वैसे ही आपको जल्दबाजी में बता रहा हूँ, बट ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट को कितनी प्रेफरेंस देना चाह रहे हो। अब यहाँ पर दोस्तों साइंस विदाउट मैथमेटिक्स, जैसे कि हम ये वाला सब्जेक्ट है, हम इसको सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और इसके सामने जो डिस्ट्रिक्ट है उनको इस तरह से चूज कर लेंगे। ये करने के बाद आपको अगर ह्यूमैनिटीज़ को थर्ड प्रेफरेंस देनी है तो आप इसके ऊपर इसके सामने 3 लिख दीजिए और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस है वो इस तरह से चूज कर लीजिए। तो आपको इस सेम तरीके से 5 को सिलेक्ट कर लेना है और करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो जानकारी अभी तक आपने भरी है उनका प्रीव्यू आ जाएगा। आप यहाँ पर एक लास्ट टाइम इन सभी जानकारी को चेक भी कर सकते हो। साथ ही अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो। इसी के अलावा आप यहाँ पर देखोगे अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट पेरेंट गार्जियन, तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करना है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर दीजिए। तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर उसका जो नेम है वो आ जाएगा। इसी के अलावा अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, यानी कि जो आपके अभिभावक है, आपके फादर है या फिर आपकी मदर है, उनका सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपने सिग्नेचर को स्कैन करके रखा है वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर कैप्चा कोड, तो जो भी कैप्चा कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी यहाँ पर आपने भरी है पूरी तरीके से श्योर हो जाइए कि हाँ इस जानकारी के अंदर अब मैं कोई चेंजेस नहीं करना चाहता और सभी जानकारी सही है। तभी जाकर के आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे फेज 2 कंप्लीटेड, नो मॉडिफिकेशन कैन बी डन, यानी कि आपका फेज 2 हो चुका है और अब आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। क्लिक ऑन अपलोड 10 डिटेल्स फेज 3 टू फिल 10th मार्क्स। अब यहाँ पर आपको ये जानकारी करनी होगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फेज 3 के ऊपर ले जाया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने जानकारी आ चुकी है। डू यू वांट टू अपलोड 10th मार्क्स और 10th ग्रेड, तो यहाँ पर हम मार्क्स सिलेक्ट कर लेते हैं और मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखोगे कि आपको मार्क्स की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको फिलअप करना है और उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको फिलअप करना है। मैथमेटिक्स के जो टोटल मार्क्स है वो आपको भरने हैं और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करने होंगे। साइंस के भी आपको सेम तरीके से यहाँ पर नंबर भरने हैं और अपने जो उसमें से आपको आए थे वो आपको फिलअप कर देने हैं। सोशल साइंस में कितने थे वो यहाँ पर आपको डालना है और वो आपको कितने नंबर मिले थे वो आपको यहाँ पर भरना होगा। ये भरने के बाद देखोगे एंटर सब्जेक्ट नेम, तो यहाँ पर जो भी आपका अलग से सब्जेक्ट नेम था वो आपको फिलअप कर देना है। ये भरने के बाद यहाँ पर आपको उसके 100 मार्क्स डालने हैं और उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको यहाँ पर भरना होगा। ये भरने के बाद आप नीचे देखोगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि अगर आप इनमें से बिलोंग करते हो जैसे कि पार्टिसिपेशन एट SGFI तो आपको चूज कर लेना है। अगर आपने किसी भी लेवल पर गेम नहीं खेला तो आप नन सेलेक्ट कर लीजिए। NCC अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है, A सर्टिफिकेट है तो आप चूज कीजिए, नहीं तो नन सेलेक्ट कर लीजिए। स्काउट्स एंड गाइड्स के अंदर भी आपको अगर आप इनमें से बिलोंग करते तो चूज कीजिए, नहीं तो आपको नन ही रहने देना होगा। ये करने के बाद आप नीचे देखोगे सिलेक्ट स्कैन्ड मार्कशीट। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसका फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए और साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक रैंडम फाइल में अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ये सब जानकारी चेक करने के बाद यहाँ पर सेव डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव डाटा के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे फेज 3 कंप्लीटेड, क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अब आपका फॉर्म भरा जा चुका है। अब आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको आगे चल करके काम आएगा। यहाँ पर है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म या फिर प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। इसके ऊपर करने के बाद ये देख लीजिए आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से इसको, अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो PDF फाइल के रूप में सेव कर लीजिए या फिर यहाँ से फाइल डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जब आपके पास प्रिंटर आ जाए तो आप बाद में इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर NVS फॉर्म PDF सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हम 11th भी फिलअप
कर देते हैं। ये करने के बाद दोस्तों हमारे पास ये फाइल आ चुकी है। अब हम इसको जब चाहे प्रिंट करा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप नवोदय विद्यालय समिति 11th क्लास एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं पर कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर आपके सामने कोई एरर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं ताकि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक न हो। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।